सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 4 वचन 10। नीति वचन अध्याय 4 वचन 10 से आइए देखें। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी। चलने में तुझे रोक टोक न होगी। और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे। उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पे चलना। न बुरे लोगों के मार्ग पे चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल। उसके निकट से मुंह मोड़कर आगे बढ़ जा। उसके निकट से मुंह मोड़कर आगे बढ़ जा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर उसे ग्रहण कर ले। जो भी मैं बातें तुझे बताता हूँ, जो शिक्षाएं तुम्हें देता हूँ, जो तुम्हें समझाता हूँ, जो वचन मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो आज्ञाएं तुम्हें देता हूँ, कहता है उन्हें सुनकर उन्हें ग्रहण कर ले। उन सारी बातों को छोड़ मत। अगर तू ग्रहण करके अपने अंदर रखेगा, तब वचन कह रही है कि तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। उसके ग्रहण करने से तू बहुत वर्ष तक जिंदा रहेगा। कहता है कि मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। मैंने तुझे बुद्धि का हर एक मार्ग बताया है कि तुम्हें कैसा चलना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा मेल मिलाप रखना चाहिए, कैसा प्रेम तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कहता है मैंने सारे बुद्धि का जो मार्ग है, उस सारे मार्ग को मैंने तुझे बता दिया है। कहता है कि और सिधाई के पथ पर मैंने तुझे चलाया है। कहता है कि किस मार्ग पे तुझे चलना चाहिए, किस रास्ते पे तुझे चलना चाहिए, मैंने वह रास्ता तुम्हें बताया है। वो मार्ग, मैंने वह रास्ता तुम्हें बताया है, उस पे चलाया भी है। जिस मार्ग पे चलना चाहिए उस मार्ग पे मैं तुझे चलाया। कहता है कि चलने में तुझे रोक टोक न होगी, क्योंकि उस मार्ग पे चलने में तुझे कोई रोक टोक न होगी। अगर तू मेरे बताए हुए मार्ग पे चलेगा तो तुम्हें कोई रोकने वाला और कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा मार्ग बहुत आसान है। इसलिए कहता है कि और चाहे तू दौड़े तो भी तू ठोकर न खाएगा। कहता है अगर तू मेरे मार्गों पे दौड़ता है, मेरे बताए हुए रास्तों पे चलता है, अगर मेरे बताए हुए रास्तों पे तू दिल जान लगा के उस पे पूरी शक्ति पूरी ताकत लगा कर तू चलता है, तो वचन कहती है उस पे दौड़ेगा भी तब भी तू ठोकर नहीं खाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मार्ग इतना सुंदर होता है, इतना मन भावना होता है कि यदि कोई भी मनुष्य उस परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चले तो जीवन में कभी ठोकर न खाएगा। यानी उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, अनंत पीड़ा नहीं आएगी, वह नरक में नहीं जाएगा, परंतु वह अनंत जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए वचन कहती है कि शिक्षा को पकड़े रह। वचन कहती है कि शिक्षा को तू पकड़े रह और उसे छोड़ ना दे। शिक्षा को
पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। वचन कह रही है कि जो मैं शिक्षाएं तुम्हें दे रहा हूं, जो बातें तुम्हें समझाता हूं, चाहे वह जीवन की हो चाहे मेरे मार्ग की हो, कहता है जो शिक्षाएं मैं तुम्हें बताता हूं उन शिक्षाओं को पकड़े रह, अपने अंदर उसे रखे रह, उसे छोड़ न दे। कहता है उन सारी शिक्षाओं की रक्षा कर कि तुझसे वह तेरे अंदर से वह भूलने न पाए, तेरे अंदर से वह भूलने न पाए, कहीं तेरे दिमाग से, तेरी बुद्धि से, तेरे मन से वह बाहर न हो जाए। कहता है कि तू मेरी शिक्षा को पकड़े रह, उसकी रक्षा कर, उसे छोड़ मत, क्योंकि वही तेरा जीवन है। क्योंकि कहता है कि मेरी जो शिक्षाएं हैं वह मेरी शिक्षा ही तुम्हें जीवन देने वाली है, मेरी शिक्षाओं के द्वारा तू जीवन को प्राप्त करेगा। कहता है हे मेरे पुत्रों, हे मनुष्य की संतानों, अरे दुष्ट की राह में पांव न रखना। कहता है जो दुष्ट लोग होते हैं, जिस मार्ग पे चलते हैं, जिस रास्ते में चलते हैं, तो उनके रास्ते में कभी अपना कदम मत रखना, अपने पांव को मत रखना, उनकी युक्तियों की तरफ ध्यान न देना, कभी उनके मार्गों पे मत चलना। और न, वचन कहती है, और न बुरे लोगों के मार्ग पे चलना। वचन कहती है कि उन बुरे लोगों के मार्ग पे कभी चलना मत। बुरे लोगों को चलते हुए कभी उनके मार्गों को देखकर, उनके चाल चलन, उनके कामों को देखकर तू अपने अंदर वो काम मत प्रकट करना। तो उनके मार्ग के ऊपर तुम मत चलने के लिए तैयार हो जाना, या चलने के लिए तुम कदम बढ़ाना। कहता है अपने आप को तो क्या कर, उन दुष्टों के राह से बचा, और उनके मार्गों से, उन बुरे लोगों के मार्गों से अपने आप को बचाए रख। कहता है कि उनके सारे विचारों को, सारे चाल चलन को, सारे स्वभाव को छोड़ दे। उन दुष्टों के राह, उनके चाल चलन, उनके स्वभाव, उनके जो भी काम है उन्हें छोड़ दे, उसके पास से भी न चल। कहता है अगर वे जिस मार्ग पे चल रहे हैं तो उनके साथ, तो उनके नज़दीक होकर मत चलना, उनके पास से होकर भी मत चलना। कहता है उनके मेल मिलाप में होकर मत चलना। कहता है कि उसे छोड़ दे, उसके पास से भी मत चलना, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। कहता है कि उनके निकट से मुड़ जा और मुड़कर तू आगे बढ़। कहता है कि उसके निकट अगर तू है तो उसे तू क्या कर कि मुड़ जा, मुड़कर तू आगे बढ़। उनके संग मत चल, उनके साथ साथ कदम मत रख। कहता है अगर तू उनके नजदीक में है, यदि उनके साथ तेरी मित्रता है, तो उनके समीपता में रहता है, तो कहता है अपने आप को वहां से मोड़ ले, और मोड़कर तू उन बुरे कामों से दूर हो जा, और तुम्हें जिस मार्ग पे चलना चाहिए उस मार्ग पे आगे बढ़ ले। क्योंकि जिस मार्ग पे चलना चाहिए वो मार्ग परमेश्वर का मार्ग है। मेरे प्रियो, यदि आप सच में अपने आप को बचाकर उस परमेश्वर के मार्ग पे अपने आप को ले चलते हैं, तो वह जीवन देने वाला परमेश्वर अवश्य है आपको जीवन के मार्ग पे ले जाएगा और सुरक्षित आपको स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाएगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं। आज सुबह की प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन हर एक को सुरक्षित अपने आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं।
हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख तकलीफ बीमारी विपत्ति कलेश उपद्रव कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में इनके घर में इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनकी नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द पेट का दर्द कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। घुटने का दर्द घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी HIV TB कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी हार्निया की बीमारी फाइलेरिया थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर के घर इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर हर मंत्री हर नेताओं के लिए, हर शासन हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश अपने नगर की इस देश इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा
छुटकारा दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो